हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लेके आए हैं साउंड चैप्टर इन वन शॉट। क्लास 8 का साउंड चैप्टर, जिसका आज आपको पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे कि साउंड होती क्या है। जैसे आप सभी को पता है कि हम अपने चारों ओर बहुत सारी साउंड सुनते हैं। बर्ड्स चिर्पिंग की साउंड, या आपकी मम्मा आपको बुला रही है किसी काम के लिए, वो भी एक साउंड है। आपके टीचर आपको पढ़ा रही है, वो भी साउंड है। आपके चारों ओर इतना ट्रैफिक है, वो भी साउंड है। बर्ड्स चिप कर रहे हैं, वो भी साउंड है। तो ये अलग अलग तरीके की साउंड्स होती हैं जो आप अपने चारों ओर सुनते हैं। आपके स्कूल में एक म्यूजिक रूम होता है, उस म्यूजिक रूम में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जैसे गिटार है, वो अलग साउंड प्रोड्यूस करता है। तबला है, वो अलग साउंड प्रोड्यूस करता है। ढोलक है, वो अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करती है। जितने भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट हैं या जितने भी परकशन इंस्ट्रूमेंट है, तो हर इंस्ट्रूमेंट के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो साउंड प्रोड्यूस करता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली साउंड के बारे में पढ़ेंगे कि साउंड जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, साउंड कैसे ट्रेवल करती है। तो देखिए हम इस चैप्टर में क्या क्या चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे साउंड से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक्स हम इसके अंदर कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन टू साउंड, कि साउंड जो है वो एक्चुअल में होती क्या है। सेकंड, ह्यूमन ईयर, कि हमारे पास जो भगवान ने हमें कान दिए हैं, हाउ दीज ईयर्स हेल्प अस टू हियर द साउंड्स, कैसे वो हेल्प करते हैं। सेकंड वन इज ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स, कि कौन सी ऐसी साउंड्स हैं जो हमारे लिए ऑडिबल हैं और कौन सी ऐसी है इनऑडिबल। अच्छा, कुछ ऐसी साउंड्स भी होती है जो हमें सुनाई नहीं देती हैं, ठीक है ना। जैसे नॉर्मली बच्चों के साथ होता है कि मम्मा किसी काम के लिए बुलाए तो हमें सुनाई नहीं देती है, वो इनऑडिबल साउंड होती है, सॉरी, जो कि तो बहुत सारी ऐसी साउंड्स होती है जो हमें सुनाई नहीं देती विद इफेक्ट ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी, तो उनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। उसके बाद नॉइस एंड म्यूजिक, कुछ साउंड ऐसी होती है जो अनप्लीजेंट लगती है हमें सुनने में, और कुछ साउंड ऐसी होती है जो हमें अच्छी लगती हैं, उनको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो चलिए पहले इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन ऑफ साउंड में आप बेसिकली ये स्टडी करेंगे कि साउंड जो होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमने बात की थी, अगर आप इंस्ट्रूमेंट को इंस्ट्रूमेंट की स्ट्रिंग को अगर आप हिलाएंगे तो आप क्या कर रहे हैं, यू आर डूइंग टू एंड फ्रो मोशन, की स्ट्रिंग जो है वो टू एंड फ्रो, वो आगे पीछे मूव कर रही है, जिसकी वजह से उसके अंदर साउंड प्रोड्यूस हो रही है। जैसे तबला होता है, तबला की जो मेम्ब्रेन होती है उसको जब बीट किया जाता है तो उसकी मेम्ब्रेन भी जो है वो टू एंड फ्रो मूव करती है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। इवन जब आप बात कर रहे हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ, अगर आप अपना हैंड प्लेस करें तो आपको यहाँ पर भी वाइब्रेशन फील होगी। तो एवरीथिंग जो भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज ओनली प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन। साउंड किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशंस के थ्रू प्रोड्यूस होती है। जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही है देन इट मींस द बॉडी इज प्रोड्यूसिंग वाइब्रेशन, ठीक है। हमारे थ्रोट के अंदर भी जो होते हैं, ये वॉइस बॉक्स होता है, दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। वोकल कॉर्ड्स के ऊपर वॉइस बॉक्स होता है, तो इन दोनों वोकल कॉर्ड्स के बीच में एक स्लिट, मतलब एक छोटा सा गैप होता है। उस गैप में से जब एयर पास होती है देन ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ दीज वोकल कॉर्ड्स ये साउंड जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। तो जितनी भी चीजें जो हैं वो साउंड प्रोड्यूस कर रही है, दैट इज ओनली ड्यू टू द वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन इज द मेन कोज दैट इज प्रोड्यूसिंग द साउंड। तो कोई भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी परकशन इंस्ट्रूमेंट है, या आप बोल रहे हो, या आपके चारों जो आवाज है, जैसे आपके स्कूल में भी जब बेल बजती है तो जो बेल में जब आवाज आती है टिंग की या टर की, तो उसके अंदर भी क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। तो साउंड किस वजह से प्रोड्यूस हो रही है, द साउंड इज प्रोड्यूसिंग ओनली ड्यू टू द वाइब्रेशन। तो दैट इज द मेन कोज व्हाई द साउंड इज प्रोड्यूसिंग, साउंड इज ओनली प्रोड्यूसिंग ड्यू टू वाइब्रेशन। अब इससे भी रिलेटेड साउंड की और भी थ्योरी है कि साउंड जो है वो वाइब्रेशंस के थ्रू कैसे कैसे किस मीडियम में ट्रेवल करती है। तो क्या साउंड को भी ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, यस ऑफ कोर्स। जैसे सॉलिड मीडियम है, लिक्विड मीडियम है, गैस मीडियम है, तो एवरी मीडियम में साउंड जो है दैट रिक्वायर्ड टू मूव, बट द स्पीड ऑफ साउंड इज नॉट सेम इन ऑल द मीडियम। तो नाउ वी विल स्टडी अबाउट कि साउंड जो है दैट ऑल्सो नीड अ मीडियम टू प्रोपेगेट, कि साउंड को भी जो है वो प्रोपेगेट होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमारे मीडियम हो गया, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैस हो गई। जैसे आपने सुना होगा कि जब एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो जब स्पेस में जाते हैं then they take radios with them, they take radio signals with them in order to communicate with each other, because वहां पर क्या है, एयर नहीं है, एंड दे आर नॉट एबल टू लिसन टू ईच अदर, वो एक दूसरे को नहीं सुन पाते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर। इसका मतलब जो
वन बॉडी से दूसरी बॉडी तक ट्रांसफर हो रही है, जिसकी वजह से दोनों बॉडीज एक दूसरे को सुन पा रही है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ एयर। इसका मतलब यह है कि वाइब्रेशन जो है वो एयर के थ्रू एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक ट्रांसफर हो रही है। तो यहाँ पर एयर एक ऐसा मीडियम हो गया दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ वाइब्रेशंस। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम स्पेस में जा रहे हैं तो स्पेस में क्या हो रहा है कि अमाउंट ऑफ एयर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे हाइट पे जा रहे हैं अमाउंट ऑफ एयर डिक्रीज हो रहा है। तो अमाउंट ऑफ एयर डिक्रीज होने की वजह से जो वाइब्रेशंस का एक्सटेंट है वो भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से जो साउंड की लाउडनेस है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। और जब वो बिल्कुल स्पेस में पहुंच जाते हैं, व्हेन द एयर इज गेट कंप्लीटली रिमूव, जब एयर वहां से कंप्लीटली रिमूव हो गई, तो एयर कंप्लीटली रिमूव हो गई, देन नो साउंड विल बी प्रोड्यूस, इसलिए वो एक दूसरे को नहीं सुन पाते हैं। तो मेन रीजन वही हो गया कि एयर मीडियम में जो वाइब्रेशंस हैं वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही हैं, एयर मॉलिक्यूल्स के थ्रू प्रोड्यूस हो रही हैं वो वाइब्रेशन। अगर एयर ही नहीं होगी, एयर रिमूव हो जाएगी मीडियम से, तो वाइब्रेशन भी धीरे धीरे रिमूव हो जाएगी। तो ये तो होगी गैस मीडियम की बात। अब बात करते हैं लिक्विड मीडियम की। क्या लिक्विड मीडियम में भी जो वाइब्रेशंस हैं वो ट्रेवल करती हैं, क्या हमें वॉइस सुनाई देती है? तो ऑफ कोर्स यस, कि लिक्विड मीडियम में भी जो है वो एयर ट्रेवल कर सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये डिफरेंस होता है जो हम अभी एंड में कंपेयर करेंगे कि जो एयर की जो साउंड की स्पीड है वो इन तीनों मीडियम में सेम नहीं रहती है, वो तीनों मीडियम में अलग अलग होती है, क्योंकि तीनों मीडियम में जो उसको ट्रैवल करने के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं वो अकॉर्डिंगली मिल रही हैं। तो जैसे गैस की तो हमने बात कर ली, तो हमारा आंसर यस है, हाँ ट्रैवल कर सकती है साउंड। हाँ, अगर हम लिक्विड की बात करें तो हाँ लिक्विड भी कर सकती है, कि लिक्विड में भी एयर जो है जो साउंड है वो ट्रैवल कर सकती है और उसमें भी हमें आवाज जो है वो सुनाई देती है। और अगर हम सॉलिड की बात करें, जैसे जब छोटे होते हैं तो बच्चे वो एक टॉय टेलीफोन बनाते हैं, है ना, दो कप्स को ज्वाइन करके बीच में स्ट्रिंग लगा के, तो जब बात करके सुनते हैं तो उसमें भी साउंड सुनाई देती है। या फिर अगर अपने टेबल पे कोई साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो और आप उसको अपना ईयर लगा के सुन रहे हो तो भी आपको साउंड जो है वो सुनाई देती है। तो इसका मतलब जो सॉलिड मीडियम है दैट इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग साउंड। तो साउंड प्रोड्यूस तीनों मीडियम में ही होती है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी, लेकिन प्रोड्यूस किस मीडियम में नहीं होती? वैक्यूम में नहीं होती, क्योंकि जब हम किसी भी मीडियम से एयर को कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं then that medium become vacuum and that vacuum medium is not able to produce the sound in the absence of air molecules, and if there will be no air molecules then there will be no vibration. Okay, तो अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस में कंपेयर करें कि इन विच मीडियम साउंड इज ट्रेवल फास्टेस्ट, तो हाँ सॉलिड मीडियम में साउंड जो है वो सबसे फास्टेस्ट ट्रेवल करती है, देन इन लिक्विड एंड देन इन गैस। तो सबसे जो कम स्पीड होती है साउंड की वो किस मीडियम में होती है? गैस में होती है, उससे ज्यादा लिक्विड में और उससे ज्यादा सॉलिड में। तो ये तो हमारा हो गया कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अब जो हमारा ह्यूमन ईयर है, हाउ दिस ह्यूमन ईयर प्रोड्यूस साउंड। देखिए आप सबके सामने है ये डायग्राम ईयर का, कि हमारा ईयर जो है कैसे हमें हेल्प करता है साउंड को प्रोड्यूस करने में। बेसिकली हमारे ईयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। आउटर ईयर में आपको ये फनल शेप जो नजर आ रही है दैट इज कॉल्ड पिन्ना। ये पिन्ना क्या करता है? साउंड वेव्स को कलेक्ट करने का काम करता है, और इस पिन्ना के थ्रू साउंड वेव्स जो हैं वो हमारे ईयर कैनाल से होती हुई एक इसके एंड में एक थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है जिसको ईयर ड्रम बोलते हैं, उस ईयर ड्रम पे जाकर स्ट्राइक करती हैं। इस ईयर ड्रम का हमारे ईयर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जो साउंड वाइब्रेशंस होती हैं दैट मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट, वो उसको वाइब्रेट करती हैं, और यही वाइब्रेशंस जो हैं दैट वाइब्रेशन सेंड टू आवर इनर ईयर, यही वाइब्रेशन हमारे इनर ईयर में एंटर करती हैं। हमारे इनर ईयर में एक सेमी लिक्विड होता है जिसको कोखली बोलते हैं, उसमें से उस कोखली से जो हमारी ऑडिटरी नर्व्स होती हैं वो अटैच होती हैं, जो मैसेज को ब्रेन तक लेकर जाती हैं, एंड ब्रेन उस मैसेज को इंटरप्रेट करके इट प्रोवाइड्स अस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। तो दिस इज अ वेरी सिंपल वर्किंग दैट हाउ आवर ईयर वर्क्स। नाउ वी विल स्टडी। आपने फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के बारे में स्टडी किया। अब जो लाउडनेस और पिच है दैट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन साउंड, ये साउंड के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या रोल प्ले करते हैं? लाउडनेस। देखो लाउडनेस जो है दैट डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पे। तो इसको आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे? जैसे अगर आप साउंड वेव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं
तो लाउड साउंड का मतलब है कि इसका एम्पलीट्यूड जो है वो ग्रेटर होगा, तो ये आपकी होगी लाउड साउंड बिकॉज इट हैज ग्रेटर एम्पलीट्यूड। ठीक है, और अगर आपको लो लाउड साउंड मतलब अगर आपको फीबल साउंड को अगर आपको एक्सप्रेस करना है तो लो लाउड साउंड आपकी होगी ये, जिसमें आपका एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, ये आपका एम्पलीट्यूड है, ये जो आपकी हाइट है, ये जो आपकी हाइट है ये आपका एम्पलीट्यूड है। तो ये एम्पलीट्यूड बताता है कि आपकी साउंड जो है वो लाउड होगी या फीबल होगी। तो ये आपकी लाउड साउंड है और ये साउंड आपकी कैसी है, फीबल है। ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड लाउडनेस किस पे डिपेंड कर रही है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पे। ठीक है, क्योंकि लाउडनेस जो होती है, लाउडनेस जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो लाउडनेस जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। इसका मतलब यह है कि अगर आपने एम्पलीट्यूड को डबल कर दिया, इफ यू हैव मेड द एम्पलीट्यूड ट्वाइस देन योर लाउडनेस विल बी इंक्रीज्ड बाय द फैक्टर 4। ठीक है, तो क्योंकि लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। अगर आपको लाउडनेस को एक्सप्रेस करना है तो लाउडनेस को एक्सप्रेस करने की यूनिट होती है डेसिबल। व्हाट इज यूनिट, डेसिबल। और इसको हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं dB। तो dB इज द यूनिट टू एक्सप्रेस लाउडनेस एंड लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। मोर विल बी द एम्पलीट्यूड, loud will be the sound and less will be the amplitude, feeble will be the sound. नेक्स्ट आपकी आती है पिच। देखिए पिच किस पे डिपेंड करती है, पिच डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। पिच आपकी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। अब फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन प्रोड्यूस पर सेकेंड, मतलब वो 1 सेकेंड में कितनी ऑसिलेशन प्रोड्यूस कर रहा है वो फ्रीक्वेंसी है। और पिच डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन पे, मतलब वो जितनी ज्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा उस साउंड की पिच उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे आपको पता है कि अगर गर्ल्स की वॉइस और बॉयज की वॉइस को अगर कंपेयर किया जाए तो जो गर्ल्स की वॉइस होती है उसके अंदर शिलनेस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बॉय। तो दैट इज ओनली ड्यू टू द पिच, क्योंकि जो गर्ल्स की पिच है वो हाई है और बॉयज की पिच जो है वो लो है। तो अगर हमें पिच को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ हाई पिच और लो पिच को, तो जिसके अंदर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जो है वो ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज मोर, तो वो होगी आपकी हाई पिच। दैट इज हाई पिच बिकॉज इट इज प्रोड्यूसिंग मोर वाइब्रेशंस। ठीक है, और अगर आपको लो पिच को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो दैट इज योर लो पिच, क्योंकि पिच किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन पे। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन विल बी मोर मींस इट इज प्रोड्यूसिंग मोर ऑसिलेशंस, देन जो साउंड है वो हाई पिच होगी। एंड इफ इट विल प्रोड्यूस द लेस वाइब्रेशंस, तो जो पिच है वो लो होगी। तो ये दोनों पिच और लाउडनेस जो है दैट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हेन यू स्टडी अबाउट द साउंड। तो चलिए अब कुछ ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ऑडिबल साउंड्स क्या होती हैं, ऑडिबल साउंड, तो ऑडिबल साउंड का मतलब है जो हमें सुनाई दे रही है। तो जो हमें सुनाई दे रही हैं दैट आर इन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की बीच फ्रीक्वेंसी रेंज की जो साउंड्स होती हैं दैट आर ऑडिबल टू अस, तो उनको बोलते हैं ऑडिबल साउंड। ठीक है, और जो इनऑडिबल है, जो हमें सुनाई नहीं देती है, इनऑडिबल। इनऑडिबल साउंड जो है वो दो टाइप की होती है जो हमें सुनाई नहीं देती है, जिसमें एक होती है इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक और दूसरी होगी अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। ये दोनों ही साउंड वेव्स जो होती हैं वो हमारे लिए इनऑडिबल होती हैं, जो हमें सुनाई नहीं देती। तो इंफ्रासोनिक कौन सी होती है, जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज लेस देन 20 हर्ट्ज। ये 20 हर्ट्ज से लेस देन इनकी फ्रीक्वेंसी होती है, इसलिए ये साउंड जो है वो हमें सुनाई नहीं देती हैं। और अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स होती हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज मोर देन 20 किलो हर्ट्ज, दैट इज मोर देन 20 किलो हर्ट्ज, इसलिए जो ये अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स हैं वो भी हमें सुनाई नहीं देती है। But we are only able to hear, we are only able to hear the audible sounds which are in the frequency range of 20 hertz to 20 kilohertz. And which sounds are inaudible to us? That are infrasonic and ultrasonic, means less than 20 hertz, less than 20 hertz and more than 20 kilohertz are not audible to us. So this is only about the sounds which are audible or inaudible to us.
नाउ नॉइस और म्यूजिक जो है वो दोनों ही साउंड हैं, नॉइस एंड म्यूजिक, लेकिन इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है? देखो नॉइस, जैसे आप क्लासरूम में हैं, ठीक है ना, क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स आर देयर एंड द टीचर इज नॉट इन द क्लास, तो क्या करते हैं हम लोग? शोर करते हैं, बातें करते हैं, एवरीबडी इज टॉकिंग विद इट्स ऑन फ्रीक्वेंसी, हर कोई बात कर रहा है, तो उस टाइम जो टीचर आके बोलते हैं ना डोंट मेक नॉइज, तो दैट इज कॉल्ड नॉइज, कि नॉइज का मतलब है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी की साउंड्स आर प्रोड्यूसिंग एट वन प्लेस, ठीक है ना, और वो फिर साउंड कैसी लगती है? सुनने में अनप्लीजेंट लगती है, वो अच्छी नहीं लगती है, इसलिए उसको शोर का नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड नॉइज, ठीक है। तो नॉइज का मतलब है कि जब बहुत सारी अनप्लीजेंट, बहुत सारी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की साउंड्स जो है वो एक साथ प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? नॉइज बोलते हैं। जैसे अगर आप मार्केट में जाते हैं तो वहां पर जो भी जिन्होंने भी शॉप लगाई है वो अलग से बोल रहे हैं, जो कुछ सेल कर रहे हैं, फ्रूट सेलर हैं, वो कुछ अलग से बोल रहे हैं, ट्रैफिक जा रहा है वो हॉर्न बजा रहे हैं, लाउड स्पीकर हैं, तो वो सब जो आपके चारों डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसको आप क्या बोलते हैं? नॉइज बोलते हैं। तो नॉइज जो होती है वो सुनने में काफी अनप्लीजेंट होती है, तो अनप्लीजेंट प्लस इट इंक्लूड्स द साउंड्स ऑफ मैनी फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, एक तो अनप्लीजेंट होगी, दूसरा इंक्लूड्स साउंड ऑफ मैनी फ्रीक्वेंसीज, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज की साउंड होती है जिसकी वजह से उसको क्या नाम मिल गया? नॉइस का नाम मिल गया। अब म्यूजिक की अगर बात करें ना, म्यूजिक की जब बात हम करते हैं ना, तो म्यूजिक सुन के अपने आप से एक सुकून मिलता है, क्योंकि म्यूजिक का मतलब है कि जिसमें जो प्लीजेंट है, जो हमें सुनने में अच्छा लग रहा है। जैसे अब जब आप किसी भी म्यूजिकल प्रोग्राम में जाते हैं तो बहुत सारे ऑर्केस्ट्रा वहां पर लगा हुआ होता है ना, कीबोर्ड भी है वहां पर, ढोलक भी है वहां पर, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन जब वो प्ले होते हैं तो वो सुनने में अच्छा लगता है, तो क्योंकि वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? वो म्यूजिक कर रहे हैं। तो म्यूजिक एक ऐसी साउंड है जो सुनने में प्लीजेंट होती है, लेकिन नॉइस एक ऐसी साउंड है जो सुनने में प्लीजेंट नहीं होती। तो जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्रोड्यूस प्लीजेंट साउंड, तो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कैसी साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं? प्लीजेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे आसपास चारों ओर जो फ्रीक्वेंसी, जो भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है मार्केट में, जो भी, वो कैसी होती है? अनप्लीजेंट होती है, इसलिए उसको नॉइस का नाम देगा। दैट इज अ वेरी शॉर्ट डिफरेंस बिटवीन नॉइस एंड म्यूजिक। नाउ अब इससे क्या कोज हो रहा है? हमारा नॉइस पोल्यूशन कोज हो रहा है। तो नाउ हम नॉइस पोल्यूशन की बात करते हैं, तो जैसे अभी हमने लास्ट टॉपिक में हमने नॉइस के बारे में बात की, तो नॉइस जो होती है दैट इज द साउंड ऑफ मैनी फ्रीक्वेंसीज, तो उससे क्या कोज होता है? नॉइस पोल्यूशन। जब हमारे चारों ओर बहुत सारी साउंड ऐसी प्रोड्यूस हो रही हैं जो अनप्लीजेंट है सुनने में, देन दे कोज नॉइस पोल्यूशन। तो नॉइस पोल्यूशन जो है दैट इज अनवांटेड और डिस्टर्बिंग साउंड दैट कैन हैव हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन और एनिमल लाइफ, क्योंकि वो हमारी लाइफ को भी डिस्टर्ब करती है, क्योंकि जो लाउड साउंड होती है दैट इज अबव 90 डेसिबल, जो क्या कोज करिए? नॉइस पोल्यूशन कोज करिए। तो जो भी हमारे चारों लाउड स्पीकर हैं, या कोई भी व्हीकल के हॉर्न्स हैं, क्रैकर्स की बस्टिंग है, कोई भी ड्रिल मशीन्स हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं, दे ऑल प्रोड्यूस नॉइस पोल्यूशन अराउंड अस। इससे क्या होता है? दे आर एक्सपोजिंग द हाई लेवल ऑफ साउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, सुनाई देना बंद हो जाता है। इसलिए जैसे कई बार बच्चे लॉन्ग टाइम तक ईयर में एयरपोर्ट्स वगैरह लगाते हैं, तो उसके इफेक्ट को भी रिड्यूस करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, जैसे हेडेक हो जाता है, हार्ट डिसीजेज हो जाती हैं, स्ट्रेस हो जाता है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाती है, क्योंकि हाई वॉल्यूम जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो इन सब चीजों को रिड्यूस करने के लिए वी हैव टू टेक सम क्रूशियल स्टेप्स, कि हमें जो है ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाने चाहिए और ट्रीज की कटिंग को स्टॉप करना चाहिए। मीन्स वी हैव टू प्रमोट रिफॉरेस्टेशन बट वी हैव टू स्टॉप डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। और जो ऑटोमोबाइल्स के हॉर्न्स वगैरह होते हैं उन पे बैन होना चाहिए, लाउड स्पीकर के यूज को भी रिड्यूस करना चाहिए। तो ये सब चीजें करके वी कैन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन। तो दिस इज ऑल अबाउट योर साउंड चैप्टर। आई थिंक आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।